फुरफुरी नगर में राय स्टार को लोग एक साधारण लड़का ही समझते थे। ना कोई खास काम, ना कोई मकसद। ज्यादातर समय वह घर में पड़ा रहता और माँ बाप की डांट सुनता रहता। उसे खुद भी नहीं पता था कि किस दिन उसकी किस्मत उसे चुन लेगी। उस रात जब वह अकेला सड़क से गुजर रहा था, अचानक सामने से कोई बदहवास हालत में उसकी ओर दौड़ा। वह ज्ञान भाई थे। हांफते हुए उन्होंने कहा, अगर तुमने मदद नहीं की तो फुरफुरी नगर खत्म हो जाएगा। राय स्टार कुछ समझ पाता उससे पहले ही हवा भारी हो गई। सड़क के बीचों बीच एक साया उभरा। ब्लैक बनी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। ज्ञान भाई उसे देखते ही पीछे मुड़े, लेकिन भागना बेकार था। ब्लैक बनी ने एक पल में दूरी मिटा दी। अगले ही पल ज्ञान भाई जमीन पर गिर पड़े बेहोश। जब राय स्टार ने पलक झपकी, दोनों गायब थे। उस रात राय स्टार की आंखों से नींद गायब थी। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ब्लैक बनी कौन है और ज्ञान भाई को कहाँ ले गया। सुबह होने से पहले ही वह अपनी कार लेकर फुरफुरी नगर के पुराने हिस्से की ओर निकल पड़ा। वह हिस्सा जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। तंग गलियों के बाद उसके सामने एक टूटा फूटा महल खड़ा था। दरवाजा अपने आप चरमराया और खुल गया। अंदर एक अंधेरी जेल। वहीं था ज्ञान भाई। राय स्टार को देखकर उनके चेहरे पर उम्मीद लौट आई। ज्ञान भाई बोले, ब्लैक बनी कोई इंसान नहीं है। ये कहानी बहुत पुरानी है। उन्होंने बताया कि वर्षों पहले फुरफुरी नगर पर राज करते थे उनके पूर्वज ज्ञान भाई, एक शक्तिशाली राजा। लेकिन उसी रात ब्लैक बनी आया। उसने राजा को मार दिया और डर के बल पर पूरे नगर पर कब्जा कर लिया। आज भी वह उसी महल से फुरफुरी नगर को नियंत्रित करता है। तभी पीछे से धीमी ताली की आवाज आई। बहुत बढ़िया कहानी है। राय स्टार पलटा। सामने खड़ा था ब्लैक बनी। अब तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। कुछ टूट गया राय स्टार के अंदर। उसने कमर से अपनी जादुई तलवार निकाली। पहली बार उसे समझ आया वह साधारण नहीं है। एक ही बार में महल की खामोशी टूट गई और उसी वार के साथ ब्लैक बनी का अंत हो गया। फुरफुरी नगर में उस दिन के बाद अंधेरा कम हो गया और राय स्टार अब वह वही लड़का नहीं रहा।